हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा कंटेंट है मशीन डिस्पोजल अकाउंट। 11th क्लास में डेप्रीसिएशन चैप्टर में ये सबसे कठिन टॉपिक लगता है बच्चों को, पर आज अपन इजी तरीके से इसको समझ लेते हैं। राइट, मैंने आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखा है। सपोज करते हैं हम लोग 1424, हाँ जी, ओपनिंग डे पे मशीन अकाउंट ऑफ प्रोविजन का बैलेंस दिया हुआ है। मशीन का बैलेंस दिया हुआ है 5,80,000। प्रोविजन फॉर डेप का बैलेंस दिया हुआ है 1,25,000। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक मशीन हमने परचेज करी थी 1422 को, मतलब आज से 2 साल पहले, जब से हम अकाउंट बना रहे हैं उससे 2 साल पहले हमने एक मशीन 2 लाख रुपीज की परचेज करी है, जो कि हमने बेचा है मिड ऑफ द ईयर में 1/10/24, मतलब 2.5 साल के बाद हमने बेचा है इसको 1,25,000 रुपए में। इस पे डेप्रीसिएशन लग रहा है 10%। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब मैंने सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाने की कोशिश करी, राइट। अब हमको बनाना पड़ेगा 3 अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है मशीन अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन और मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो 3 अकाउंट मैंने बना के रख दिए हैं, आप सिर्फ अच्छे से समझना कि कैसे क्या कैलकुलेट करना है, कौन सी चीज कहाँ लिखी जाती है, राइट। तो बात यह है, मशीन डिस्पोजल अकाउंट पहली बात तो बनाया क्यों जाता है, ये सेपरेट लेजर उन एसेट्स के लिए बनाया जाता है, उस साल बनाया जाता है जिस साल मशीन का कोई पार्ट हमने बेचा है। अगर हम एक मान लो कंपनी है और कंपनी को अपने शेयर होल्डर से सिर्फ वो बात डिस्कस करनी है कि हमने एक मशीन इतने में परचेज करी थी, इतना डेप्रिसिएशन उस पर लग चुका है और उसको सेल करने के बाद क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ है, सिर्फ उतना पार्ट हमें शेयर होल्डर से डिस्कस करना है। सारा मशीन का लेजर उसको देंगे तो शायद वो नहीं समझ पाए। तो अगर कुछ पार्ट हमें सिर्फ डिस्कस करना है, तो जो हमने एसेट बेची है उसको हम लोग सेपरेट एक लेजर बना के रिकॉर्ड करते हैं, जिसका नाम होता है मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तो हमने 3 अकाउंट बनाने, 3 लेजर बनाने। मशीन अकाउंट, मशीन ओपनिंग बैलेंस जो कि गिवन है वो हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि मशीन हमारी एसेट है, एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, जो अब तक हम इस पे डेप्रीसिएशन सेपरेट एक अकाउंट में बना चुके हैं, वो है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, जिसका ओपनिंग बैलेंस भी क्वेश्चन में गिवन है 1,25,000। अब बात आ जाती है कि एक मशीन जो कि हमने 2 साल पहले 1/4/2022 को हमने परचेज करी थी 2 लाख रुपए की, 10% उस पर WDV डेप्रीसिएशन लग रहा है। तो 2 लाख की एसेट जिसपे 10% डेप्रीसिएशन लगा, दैट मीन्स 20,000, मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई एक साल के बाद, 1,80,000। फिर 1,80,000 पे 10% डेप्रीसिएशन जो कि होता है 18,000। अब उसकी वैल्यू 1/4/24, हाँ जी, 1 अप्रैल 24 को उसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी, 1,62,000 की। अब इस एसेट्स को आपने 1/10/24 को बेची है, मतलब 6 मंथ्स का और डेप्रीसिएशन लगेगा। तो प्रोविजन अकाउंट जब हमने सेपरेटली बनाया हुआ है, तो डेप्रीसिएशन से रिलेटेड सारी एंट्रीज यहाँ रिकॉर्ड होंगी। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 1,25,000 इन प्रोविजन फॉर डेप। फिर हमने जो एसेट को बेचा है उसमें 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगा दिया, मतलब हमारी जो वैल्यू 1,62,000 आ रही थी, उस पे 10% डेप्रीसिएशन फॉर 6 मंथ्स। तो वो कितना डेप्रीसिएशन आ जाएगा, 8,100। अब हमें क्या करना है, मशीन के लेजर में से हिस्टोरिकल कॉस्ट जो एसेट हमने बेची है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को निकाल देना है मशीन डिस्पोजल के लिए। मतलब उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन, मतलब मशीन अकाउंट में से मैंने जो एसेट बेची है उसको यहां से सेपरेट कर दिया है और किस अकाउंट में मैं ले गया हूं, मशीन डिस्पोजल में। तो मशीन डिस्पोजल में मेरी एंट्री गिर गई टू मशीन अकाउंट के नाम से 2 लाख रुपए, ये मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट मशीन अकाउंट से निकाल के कहा, इसको नोट डाउन कर लिया मशीन डिस्पोजल में, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री क्या आती है, मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में जिस दिन हम एसेट बेच रहे हैं, अप टू डेट ऑफ सेल, जिस दिन तक हम एसेट बेच रहे हैं उस पे बेचने वाले दिन तक का जितना भी डेप्रीसिएशन था, तो 20,000 पहले साल लगा था डेप्रीसिएशन, 2 लाख पे 10%, फिर वैल्यू कितनी बची थी 1,80,000, उस पर 10% डेप्रीसिएशन 18,000, और अभी अभी हमने 6 महीने का डेप्रीसिएशन और लगाया था 8,100। तो टोटल डेप्रीसिएशन जो हम एसेट्स को बेच रहे हैं उस पे कितना लग चुका है, 46,100। इसको भी हमने कहां सेपरेटली शो कर दिया, मशीन डिस्पोजल। मतलब प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट डेबिट टू मशीन डिस्पोजल
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जिस लेजर में जो एसेट को हम लोग बेच रहे हैं, बेचने वाले दिन तक का डेप्रिसिएशन 20,000, 18,000 और 8,100 हमने सेपरेटली यहाँ पे शो कर दिया है मशीन डिस्पोजल में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 46,100, राइट। अब हम इस एसेट्स को कितने में बेच रहे हैं? 1,25,000 में। तो मशीन डिस्पोजल में हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन डिस्पोजल। मतलब अगर हम एसेट को बेचते तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। पर हमने मशीन से वो मशीन डिस्पोजल में बैलेंस ले आए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से मशीन डिस्पोजल में वो बैलेंस ले आए जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, ये दोनों एंट्री। अब हमने इसको बेचा, कितने में बेचा? 1,25,000 में। एसेट कितने की थी? 2 लाख। अब तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था? 46,100। उसको हमने कितने में बेचा? 1,25,000 में। तो हमको हो गया नुकसान। नुकसान को भी हम कहाँ दिखाएंगे? जिसके लिए हमने सेपरेट अकाउंट बनाया था मशीन डिस्पोजल, 28,900। ये बैलेंसिंग फिगर कैसे आया है? 2 लाख रुपीस में से 46,100 अब तक का लगने वाला डेप्रिसिएशन, 1,25,000 में हमने सेल करा था, माइनस करने के बाद ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट हमेशा हो जाता है टैली। टैली किस अमाउंट पे होता है? जो ओरिजिनल उसकी कॉस्ट थी, और हो सकता है इसमें प्रॉफिट भी आ सकता है। प्रॉफिट अगर आ रहा होता तो हम यहाँ रिकॉर्ड करते, अगर प्रॉफिट आ रहा होता तो। अभी नुकसान आ रहा है, पर जो भी हो हमारा इसका कोई बैलेंस नहीं आता, ये हमेशा टैली हो जाता है। तो ये लेजर इंफॉर्मेशन सेपरेट अब हम किसी से भी शेयर कर सकते हैं, चाहे बैंक से, अपने शेयर होल्डर से, किसी से भी। सबसे इसमें डिफिकल्ट चीज होती है ये वाला बैलेंस निकालना, कि इस साल प्रोविजन में जो एसेट नहीं बेची है उसका डेप्रिसिएशन कितना है। ये फिगर निकालना सबसे डिफिकल्ट है। इसको इजीली अपन कैसे समझेंगे? हमने 1424 की हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी मशीन की भी, प्रोविजन फॉर डेप की भी। तो हमने मशीन को अलग अलग कर दिया, एक पार्ट हमने मशीन का बेचा है, एक पार्ट नहीं बेचा है। तो जो बेचा है हमको उसकी कॉस्ट पता है, 2 लाख रुपए। टोटल मशीन का बैलेंस कितना दिया हुआ था? 5,80,000। जो मशीन बेची है वो 2 लाख अलग कर लेंगे तो कितना बैलेंस बचेगा? 3,80,000। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप को भी हम अलग अलग कर लो, ये बैलेंस मेरे को 1424 को कितना बैलेंस दिया हुआ था? 1,25,000 का। 1,25,000 में से जो एसेट मैंने बेच दिए, जो मशीन डिस्पोजल में हम कर रहे थे, पहले साल लगा था 20,000, दूसरे साल लगा था डेप्रिसिएशन 18,000। याद रखना हम बैलेंस निकाल रहे हैं 1424 का, 1,10,24 का नहीं निकाल रहे हैं। ये 6 महीने का जो डेप्रिसिएशन लगा था, ये तो 1,424 के बाद लगा था। हमको प्रोविजन का बैलेंस कब का दिया हुआ है? 1,424 अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग का। तो जो एसेट्स हमने बेची हैं उस पे अभी तक 2 साल का ही तो डेप्रिसिएशन लगा था। पहले साल 20,000, दूसरे साल 18,000, टोटल हो गया 38। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है प्रोविजन का? 1,25,000 माइनस 38, मतलब जो एसेट्स हमने नहीं बेची है उस पे 1,424 तक का डेप्रिसिएशन 87,000 है, राइट। तो जो एसेट नहीं बेची है उसकी कॉस्ट भी हमें पता पड़ गई 3,80,000, और अब तक का लगने वाला डेप्रीसिएशन 1/4/24 तक का लगने वाला डेप्रीसिएशन 87,000। मतलब इसकी कॉस्ट 1/4/24 को आफ्टर डेप्रीसिएशन कितनी आ रही है? 2,93,000। इस पे हमको 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, जो कि आ गया 29,300। किस पर? जो एसेट नहीं बेची है, कॉस्ट भी निकल गई, उसका डेप्रिसिएशन भी निकल गया। ये हमने जब बाइफरगेट किया उसकी वैल्यू आई WDV आई। इस पे हम लोग इस साल करेंट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितना? 29,300। तो ये तीन चीजें टोटल करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमने ये माइनस करने के बाद ये हमारा आ जाएगा क्या? बैलेंसिंग। याद रहे, यही सम को दोबारा दोबारा आप इस क्वेश्चन का भले स्क्रीनशॉट लेके दोबारा इस सम को करो, फिर से वापस से वीडियो रिवाइंड करने के बाद, खुद करने के बाद देखो कि क्या ये बैलेंसेस वैसे ही आ रहे हैं। एक सम बस आप करके देखो, आपको आ जाएगा। ऑल द बेस्ट।